हेलो गाइस, वेलकम टू बैंकरजिस्ट। तो आज मेरा IBPS PO प्री का एग्ज़ाम था, फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट। तो अभी मैं उसका एनालिसिस लेकर आया हूँ आपके सामने। तो सबसे पहले इंग्लिश सेक्शन खुला था। इंग्लिश सेक्शन में वर्ड रीअरेंजमेंट आए थे 4-5 और पैराजंबल थे उसका 5 क्वेश्चन थे उसके। पैराजंबल थोड़ा सा मुझे टफ़र साइड पे लगा। और 2 पैसेज आए थे और ओमिशंस, वर्ड ओमिशन, सेंटेंस ओमिशंस थे जिसके अंदर मतलब एरर वगैरह फाइंड करना था। तो ये इसके अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि 4-5 ऑप्शंस दे रखे थे और उन ऑप्शंस में ये ढूंढना था कि कौन सा वाला सेंटेंस करेक्ट है, ऑल करेक्ट है या नन करेक्ट है। तो उसके अंदर 4-4 जो है वो सेंटेंस हैं उसको जो चेक करना पड़ता था। तो 4-5 उसके अंदर उसके क्वेश्चन थे और वर्ड रिप्लेसमेंट थे। वर्ड रिप्लेसमेंट थोड़ा ईजी थे, 3-4 क्वेश्चन उसके थे। तो इसके अंदर मेरे ओवरऑल 28 अटैम्प्ट हुए हैं। वो भी मैंने बस जो पैराजंबल है उसको मैंने पूरी तरह से सॉल्व नहीं किया। पैराजंबल में बस वही थोड़ा सा लक फैक्टर यूज़ करने की कोशिश की है मैंने, जो फर्स्ट स्टेटमेंट फाइंड करना और लास्ट स्टेटमेंट फाइंड करना, तो इस हिसाब से मैंने वो करने की कोशिश की थी। तो ओवरऑल मेरे इसके अंदर 28 अटैम्प्ट हुए हैं। तो उसके बाद जो क्वांट क्वांट में एक केसलेट आई थी जो कि जिसने मेरे 4 to 5 मिनट्स वेस्ट किए हैं। पहले 2-3 मिनट मैंने उस पर लगाए, फिर वो सॉल्व नहीं हुई। तो फिर मैं बाद में भी उस पर आया था सारे क्वेश्चन बाकी करने के बाद, तो फिर भी वो बन नहीं रही थी। पता नहीं क्या था उसके अंदर, कुछ या तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। तो केसलेट उसने मेरे 3-4 मिनट वेस्ट किए और जो है क्वेश्चन वो मैं कर नहीं पाया हूँ। बाकी जो क्वाड्रेटिक आए थे 4-5 क्वेश्चन वो इजी थे, वो काफ़ी इजी थे। नंबर सीरीज़ आए थे 4-5, मिसिंग नंबर सीरीज़ आई थी, रॉन्ग नंबर सीरीज़ कोई भी नहीं आई थी। 4-5 क्वेश्चन उसके आए थे। और जो है सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल भी नहीं आई थी, सिंप्लीफिकेशन का कोई भी क्वेश्चन नहीं था। और DIs आई थी 2, ये दोनों ईजियर साइड पे थी, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी। ठीक है। और अर्थमेटिक था, जो अर्थमेटिक थोड़ा सा मुझे मॉडरेट साइड पे लगा, क्योंकि वो इतना इजीली हो नहीं रहा था। कुछ कुछ क्वेश्चन से इजी थे और कुछ बहुत ज़्यादा मतलब टाइम ले रहे थे। तो इस वजह से मेरा क्वांट सेक्शन थोड़ा अच्छा नहीं गया। मेरे तो इसके अंदर 24 अटैम्प्ट ही हो पाए हैं। तो कईयों को मैंने पूछा था, वैसे 25-27 भी बच्चे अटैम्प्ट करके आए, ज़्यादा भी करके आए हैं। तो ये मेरा थोड़ा सेक्शन अच्छा नहीं किया। उसके बाद है रीजनिंग सेक्शन। रीजनिंग सेक्शन में सिलोग आए हुए थे 4-5 क्वेश्चन और ब्लड रिलेशन थे 3-4 क्वेश्चन। एक सर्कुलर वाली पजल थी। इसके अंदर 2 वेरिएबल थे, मतलब कुछ पर्सन्स बैठे हैं और उनके पास कुछ नंबर ऑफ फ्लावर्स हैं। तो ये जो है डबल वेरिएबल वाली थी। एक रो वाली पजल थी, रो में बैठे हुए थे थोड़े हाफ जो है वो नॉर्थ देख रहे थे और हाफ साउथ देख रहे थे। इस टाइप से थी रो वाली पजल। तो ये वैसे अगर जिन्होंने भी ये वाली पजल की अटैम्प्ट, अगर उन्होंने ए को स्टार्टिंग में बिठा दिया था ना किसी भी साइड पे, क्योंकि एक्सट्रीम एंड से सेकंड बोला हुआ था, तो उन्होंने अगर किसी ने भी बिठा दिया ना तो उसकी पजल एक ही लाइन में बन गई थी, उसके अंदर कंडीशंस भी नोट करनी नहीं पड़ रही थी। एक जो है वो डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन आया हुआ था और उसके अंदर भी 3-4 क्वेश्चन थे, ये भी ठीक था क्वेश्चन। और इनइक्वालिटी आई हुई थी, इनइक्वालिटी के 3-4 क्वेश्चन थे। तो ये ओवरऑल रीजनिंग मुझे मॉडरेट सी लगी, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। इसके अंदर मेरे एक क्वेश्चन में जो जिक्र करना चाहूँगा, जिन्होंने भी ये वाला जो 9 पर्सन्स बैठे थे लाइन में अपने फ्लोर में, जैसे कहते हैं कि 9 पर्सन्स बैठे थे, उसके अंदर जो है ना कंडीशंस लिखने के बाद भी ना पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बन रही थी। तो उसके अंदर मैं उसको सॉल्व तो नहीं कर पाया, लेकिन फर्स्ट टाइम में उसको सॉल्व नहीं कर पाया क्योंकि कंडीशंस बहुत ज़्यादा थी। मैंने उसको वहीं छोड़ दिया था कि ये तो फिर टाइम वेस्ट गेनिंग है। एंड में मेरे पास ना 2 मिनट बचे थे, तो मैंने उसके अंदर क्या किया कि मैं क्वेश्चन देखने लग गया कि अगर किसी क्वेश्चन में कुछ ऐसा हो कि जो कंडीशन है उसी से ही वो वाला अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, मेरे को बनानी ना पड़े, तो मैं इस वजह से सारे क्वेश्चन देखने लग गया। थर्ड क्वेश्चन में ना उन्होंने ये दे रखा था कि 3 पॉइंट दे रखे थे कि बताओ इसमें से क्या ट्रू है। तो उन्होंने जैसे बोला होता कि जो जी है ना वो बॉटम में बैठा है, मतलब अब ये नहीं पता था कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो मैंने तो उसके अंदर पूरा सा ऐसे मतलब रिस्क लिया, मैंने जी को फटाफट बॉटम में बिठाया और उसके बाद तो मतलब पजल एक लाइन में सारी बन गई थी। जी को बॉटम में बिठाते और सारी पजल और साथ ही साथ बन गई, मतलब इवन मेरे को 30 सेकंड लगे उसको बनाने में। तो अब मुझे नहीं पता तो वो तो जी सही है या गलत, लेकिन फिर भी मैंने उसके बाद जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू किए तो मेरे को ऑप्शंस मिल रहे थे उसके अंदर, मतलब बड़े इजीली ऑप्शंस जो है वो हो रहा था। तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि मेरी अब पजल ठीक बन गया। तो वो लास्ट 2 मिनट में मैंने वो पूरी की पूरी पजल सॉल्व कर दी थी। तो मुझे उसका थोड़ा सा फ़ायदा मिला क्योंकि लक काम कर गया बेसिकली, क्योंकि अगर वो जी वाला ट्रू ना होता तो फिर वो 5 के 5 क्वेश्चन वैसे चले जाते। तो ओवरऑल मेरे इसके अंदर 34 अटैम्प्ट हो गए थे। रीजनिंग में मुझे लगता है मेरे ठीक अटैम्प्ट हुए हैं। तो ओवरऑल मेरे 86 अटैम्प्ट हैं
बाकी आप जो है अपना बताना कि आपके कितने अटैम्प्ट हैं फर्स्ट शिफ्ट में भी, और बाकी शिफ्ट वाले भी जो है वो अपने कमेंट सेक्शन में बताना, फिर देखते हैं कितनी कट ऑफ जाएगी। बाकी इस बार जो पोस्ट थोड़ी ज़्यादा हैं, सीबीआई ने भी ऐड की हैं 1500 पोस्ट, तो थोड़ा सा देखते हैं, शायद पता नहीं क्या कट ऑफ जाएगी। 50 तो लास्ट टाइम गई थी, इस बार अब कह नहीं सकते, बाकी शिफ्ट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।